नमस्कार, मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप और आज सरकार चुनने का दिन है। आज जनता का दिन है, आपका दिन है। देश की सरकार चुनने के लिए अब बारी जनता की है। प्रधानमंत्री चुनने की बारी जनता की है। और मध्य प्रदेश में अब तक 44.43% मतदान हो चुके हैं और बालाघाट की अगर बात करें तो बालाघाट में लगभग 53% वोटिंग हुई है। छिंदवाड़ा में 50% मतदान लगभग हुए हैं। जबलपुर की बात कर ले तो जबलपुर में 40% मतदान और मंडला में भी 50% वोटिंग अब तक हो चुकी है। वहीं शहडोल की बात करें तो शहडोल में लगभग 41% वोट डाले गए हैं और सीधी में 35% वोटिंग हुई है। और छत्तीसगढ़ जिसकी एक सीट पर बस्तर पर चुनाव हो रहा है, वहां पर अब तक 42.57% वोटिंग हुई है। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें और अब तक की अपडेट बता दें, क्योंकि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 6 सीटों पर वोटिंग हुई है। और अगर इन 6 सीटों पर अगर बात कर ले तो अब तक कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 44.43% मतदान यानी लगभग 45% मतदान होने के कगार पर है, जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कहीं हुई है तो वो बालाघाट में हुई है। बालाघाट में 53% मतदान अब तक हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब तक 44.43% मतदान हुए। बालाघाट में सबसे ज्यादा मतदान। वहीं छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि वो कमलनाथ का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़, और वही एक सीट है जो अभी कांग्रेस के पास है और कांग्रेस के पास ये एक सीट है और यहाँ पर हॉट सीट पर अब तक 50% लगभग मतदान हुए हैं। और ऐसे में अभी रिपोर्टर्स का रुख करेंगे और हमारे संवाददाता जबलपुर से दुर्गेश साहू जुड़ गए हैं और दूसरी ओर छिंदवाड़ा से अंचल शुक्ला भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं छिंदवाड़ा का रुख करना चाहूंगी। अंचल, आज लोकतंत्र के महापर्व का दिन है और शुरुआत हो गई है, और ऐसे में जब छिंदवाड़ा की बात होती है तो हॉट सीट है। विवेक बंटी साहू को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि नकुल नाथ ने 5 साल में कुछ काम नहीं किया, वो 5 काम भी नहीं कर पाए। फिलहाल क्या माहौल है वहां पर, वहां की जनता कितनी उत्साहित? अच्छा, अभी जुड़ने की कोशिश करेंगे अंचल शुक्ला से, कुछ टेक्निकल इशू है। फिलहाल मैं रुक करूंगी जबलपुर दुर्गेश का। दुर्गेश, जबलपुर की अगर बात कर ले तो अब तक लगभग 40% मतदान वहां पर हुए हैं। क्या उत्साह है जनता में वहां पर? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए 40% तकरीबन मतदान जबलपुर में हो चुका है 1 बजे तक का। अभी 3 बज रहे हैं, यानी कि 2 घंटे में उम्मीद है कि तकरीबन 10% का इजाफा होना चाहिए, लेकिन उम्मीद कम इसलिए भी है क्योंकि देखिए तापमान तकरीबन 38 से 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और इतनी भीषण गर्मी में अभी लोगों का निकलना जो है, जिस रफ्तार से हमने सुबह देखा था वो बहुत कम हो गई। मैं तस्वीरें यहाँ पर ज़रूर दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो मतदान केंद्र है, मैं ये बेहद पौस इलाके के मतदान केंद्र में हूँ और यहीं पर सुबह लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है मतदान केंद्र पर, 1-2 लोग आते हैं और फिर वोट डालकर चले जाते हैं और ये सिलसिला तकरीबन 1 बजे से अभी जब तक हम बातचीत कर रहे हैं प्रतिज्ञा तब तक जारी है। इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं। वजह साफ है, मौसम बहुत तेज़ गर्म है। आज तापमान सामान्य से मैं कहूँगा कि अंदाज लगा रहा हूँ तकरीबन 38 से 40 डिग्री का तापमान इस समय चल रहा है। अब ऐसे में उम्मीद है कि 4 बजे के बाद, यानी कि जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा मौसम, तब एक बार फिर लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन अभी मैं ज़रूर ये दिखाऊंगा तस्वीरें कि लोग जो हैं अब आ रहे हैं वोट डालने के लिए, मतदान के लिए। एक मिनट भाई साहब, आप वोट डालने के लिए आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। डाल दिया वोट आपने? नहीं, अभी डालने जा रहे हैं सर। तो धूप बहुत तेज है इसलिए लोग कम निकल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपने हिम्मत कर ली लेकिन धूप में? हाँ जी। बिल्कुल प्रतिज्ञा, तो देखिए यही स्थिति है हर जगह की, जो लोग आ रहे हैं मतदान करने। देखिए एक और यहाँ पर परिवार खड़ा हुआ है, मैं उनसे भी कोशिश करूँगा बातचीत करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि धूप ज़्यादा है, शायद इसी वजह से थोड़ा सा कम हो गई भीड़। जी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सन हीट चल रहा है एक्चुअली अभी इस वक्त, इसलिए इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन आपने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया? जी बिल्कुल। तो लोगों को भी अपील करेंगे वो भी आए? बिल्कुल, उनको सारे काम छोड़कर सबसे पहले यहाँ आना चाहिए। आखिर आप भी इतनी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, लोगों को जागरूक करने में आपकी भी विशेष भूमिका है। थैंक यू सर, हमारे लिए बोलने की, लेकिन हमारा काम है, हम करेंगे। लेकिन आप लोग भी आए, मैम आप भी आई हैं धूप में? जी। अभी समय निकाल पाए? हाँ। लेकिन आ गए वोट डालने? जी बिल्कुल। तो देखिए ये लोग आ रहे हैं,
धीरे धीरे सही लेकिन लोग आ रहे हैं और यही वजह है कि अगर जबलपुर की हम बात करते हैं तो जबलपुर में जितनी विधानसभा सीटें हैं 8, उसमें से 7 कांग्रेस के पास है और केवल 1 सीट जो है माफ कीजिएगा 7 बीजेपी के पास और 1 कांग्रेस के पास है। तो क्या लगता है अब क्या रुख है, हवा का रुख क्या है, वोटर्स किसको ज्यादा वोट दे रहे हैं? क्योंकि लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वहां पर ज्यादा अभी जगहों पर है विधानसभा में। बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए ये स्थिति है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो जबलपुर वो सीट रही है जो बीजेपी के लिए एक गढ़ का काम करती है। जैसे कि हम छिंदवाड़ा में कमलनाथ के लिए बोलते हैं, कुछ इसी तरह के हालात जबलपुर के लिए भी है। 96 के बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बड़े बड़े दिग्गज उतरे लेकिन बीजेपी को नहीं हरा पाए और यही एक कॉन्फिडेंस की वजह है बीजेपी के लिए। अब विधानसभा चुनाव के परिणाम भले ही छिंदवाड़ा से अंचल शुक्ला लाइव जुड़े हुए हैं। अंचल, छिंदवाड़ा क्योंकि मध्य प्रदेश की हॉट सीट है और लगभग 50% मतदान वहां पर अभी हुए हैं, लेकिन फिलहाल लोगों में कितना उत्साह है और क्या माहौल है वहां पर? अंचल से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, अभी जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन फिलहाल अब जबलपुर का फिर से एक बार मैं रुख करूंगी। और दुर्गेश जैसा बता रहे थे कि जो 8 सीटें हैं वहां पर विधानसभा की, 7 जगह पर बीजेपी है और सिर्फ 1 कांग्रेस के पास है। अब मध्य प्रदेश की बात तो हम करते ही रहेंगे और लगातार कर रहे हैं क्योंकि 6 सीटों पर मतदान है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भी एक सीट, बस्तर सीट, नक्सल प्रभावित वो सीट जहां पर मतदान पहले चरण में हो रहा है। और अनमोल तिवारी वहां से लाइव जुड़ गया। अनमोल, छत्तीसगढ़ में क्योंकि मतदान जो है वो बस्तर में हो रहा है, नक्सल प्रभावित इलाका, फिर भी लोगों में जो उत्साह है वो गजब का है। फिलहाल क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? बिल्कुल प्रतिज्ञा, आपने बहुत सही बात कही कि जो जगदलपुर इलाका है, और अगर मैं पूरे बस्तर लोकसभा क्षेत्र की बात कर लूँ तो ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और इसमें बहुत सारे जो मतदान केंद्र हैं वो अति संवेदनशील है, यानी कि नक्सल प्रभावित है। इसके बावजूद जो है सुबह से लोगों का रुझान जो है मतदान के प्रति बहुत अच्छा देखने को मिला है। मैं अभी इस वक्त जगदलपुर शहर के एक मतदान केंद्र पर हूँ। यहाँ देखिए तमाम बहुत सारी महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी, ये अभी मतदान करने आई थी। सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, आप कितने दूर से आई हैं? मैं 2 किलोमीटर से आई हूँ पैदल। और मतदान मतलब मैं एक हाउसवाइफ हूँ, टाइम निकाल के मैं इधर आई हूँ। कृपया करके जो लोग नहीं आए हैं वो भी अपना मत आके दें। देखिए ये निवेदन भी कर रही हैं, इतनी जागरूक महिला है कि जो लोग अभी तक घरों से नहीं निकले वो भी आए। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं पतरागढ़ यहीं से आई। ये बताइए कि आप जैसे गृहिणी के लिए, जिनको घर में इतना सारा काम होता है, दिन भर बच्चे हो गए, पति ऑफिस जाते हैं, उनको टाइम निकाल कर मतदान आना कितना चुनौती होता है? बहुत ज्यादा, लेकिन आना पड़ेगा ना इसके लिए। आना पड़ेगा। हाँ, जरूर आना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि देश भविष्य। और जो नहीं आए उनके लिए क्या कहेंगे? वो भी जबरदस्ती आना, घर छोड़ के, काम धाम छोड़ के आना पड़ेगा। काम धाम छोड़कर जरूर आइए क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। और प्रतिज्ञा, बड़ी बात है, बस्तर में मैं हूँ, बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में हूँ। ये नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन लोग जो है लोकतंत्र के महापर्व में बहुत ही अच्छे तरीके से शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये वही त्योहार है जो देश को मजबूती प्रदान करता है। जी प्रतिज्ञा, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत है। अनमोल लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से, जगदलपुर से, कि किस तरह लोग सारे काम को छोड़कर और खुद भी वोट डालने आ रहे हैं और दूसरों से अपील भी कर रहे हैं कि आप जरूर आएं और वोट डालें। अब ऐसे में एक बार फिर मैं रुक करूंगी छिंदवाड़ा का। अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। अंचल, छिंदवाड़ा हॉट सीट है और यहाँ पर नकुलनाथ का गढ़, कमलनाथ का गढ़ है ये। और विवेक बंटी साहू ने कहा कि 5 साल में 5 काम भी नहीं किए नकुलनाथ ने, लेकिन फिर भी छिंदवाड़ा विधानसभा में 7 की 7 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास ही है, पूरी की पूरी सीट। तो अभी क्या लोकसभा में क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा? प्रतिज्ञा, देखिए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जनता के मतदाता के मन की बात आप नहीं जान सकती। मतदाता जो है वो बहुत समझदार हो चुका है और वो वोट करने जाता है और वोट पड़ती है वोट में, इसलिए आप उसके मन को नहीं पकड़ सकते हैं। नतीजे ही बताएंगे कि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वो आखिर किसे मताधिकार दे रही है, किसे अपना जनादेश दे रही है। लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष के आरोपों के अलावा तो यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व साफ तौर पर दिखाई देता है। और अभी जो वोटिंग
वोटिंग प्रतिशत है उसको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकती हैं प्रतिज्ञा कि यहाँ का वोटर कितना अपने वोट को लेकर के संवेदनशील है, वो घरों से निकल रहा है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिन 6-7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसमें छिंदवाड़ा का वोट प्रतिशत सबसे बेहतर भी है। तो ऐसे में नतीजे, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में लगभग 82% मतदान हुए थे और इस बार जन जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए गए, लोगों के पास जा करके और वोट करने की अपील भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन थे, तो इस बार 86% का लक्ष्य रखा गया है, तो क्या लगता है उसके कितने करीब पहुंच जाएगी छिंदवाड़ा की जनता? क्या 86% का जो लक्ष्य है उतनी वोटिंग हो पाएगी वहां पर? देखिए, अभी लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय शेष है जब मतदान होने हैं और जो भी मतदान केंद्र में पहुंच जाएंगे उसकी एक सीमित दायरा है, उस तक अगर जो लोग पहुंच जाएंगे उन्हें मतदान करने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन अभी मतदान केंद्रों में इक्का दुक्का लोगों का आना शुरू हो गया है। अब शाम का वक्त है, हमेशा ऐसा देखा गया है जब भी मतदान होते हैं तो सुबह जब मतदान शुरू होते हैं 2-3 घंटे तक उस दौरान, और इसके बाद बीच में थोड़ी सी गति धीमी जरूर पड़ती है, लेकिन दोपहर के बाद जैसे 3-4